देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपने लिए हक की मांग लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ मिल नहीं जाएगा हम यहां धरना प्रदर्शन देते रहेंगे, चाहे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन क्यों ना बीत जाएं। इस बीच आप जानिए कि केंद्र सरकार इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। खेल मंत्री पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि खिलाड़ियों की मांगे मानी जाएंगी, उनकी बातों पर गौर किया जाएगा। इस बीच जानिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने अमित शाह से बात भी की है। ये सूत्र कह रहे हैं 2 बार पहलवानों के साथ बैठक करके उन्हें मना चुके हैं, उन्हें आश्वासन दे चुके हैं। अमित शाह के कल बृजभूषण सिंह से भी बात करने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनसे मुलाकात भी की है, बात भी की है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है और अब इन सब हंगामे के बीच में खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह बृजभूषण सिंह से खुद बातचीत कर भी सकते हैं। और इन सब के बीच में जब बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे हैं तो 4 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात बृजभूषण सिंह ने कही है। इस बीच हरियाणा की खाप पंचायतें जो हैं वो भी खिलाड़ियों के समर्थन में उतर आई हैं। खाप पंचायत ने बृजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग की है। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ गलत करना, इस तरह की हरकत सामने आना, ये बेहद निंदनीय है। 30 रेसलिंग खिलाड़ियों के समर्थन में आज जिला चरखी दादरी की खापे सामाजिक संगठन और कर्मचारी वर्ग भी आ गया है। आज वो समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर निकलेंगे। यहाँ समस्तपुर के समीप जो संतरा कॉलेज है वहाँ इकट्ठे होकर यहाँ से दिल्ली जाएंगे जंतर मंतर पर और वो खिलाड़ियों को आश्वासन देंगे और मांग रखेंगे सरकार के खिलाफ, सरकार से कि उस अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अब बलवंत फोगाट जो फोगाट खाप के प्रधान है उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कैसा जी आप आज दिल्ली के लिए कुछ करे हैं, क्या कुछ आपकी मांग रहेगी और क्या आप मानते हैं आप? देखो, आज दादरी जिले की सारी खापें दिल्ली कूच कर रही है जंतर मंतर पे खिलाड़ियों के समर्थन और जो खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं उन मांगों का भी हम समर्थन करते हैं। सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी जिसमें कि खाप पंचायत कह रही है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अब धरने पर बैठे हुए हैं। और सिर्फ धरने पर बैठे हुए खिलाड़ी ही इस प्रदर्शन का या फिर इस मांग का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से समर्थन मिल रहा है, कहीं सोशल मीडिया के जरिए तो कई खिलाड़ी वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके के आरोप हैं अब ये भी जान लीजिए। हम आपको दिखाएंगे बृजभूषण सिंह पर आरोप लगे, सफाई में 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन ये जो शोषण का पूरा प्रूफ है वो कैसे सामने आया। 5 से 6 लड़कियां हैं, खिलाड़ी हैं जो कि बृजभूषण सिंह पर शोषण का आरोप लगा रही है, कह रही है कि बंद कमरे में गलत काम लड़कियों के साथ हुआ है और अगर सुनवाई नहीं हुई तो पुलिस का सहारा भी हम लेंगे, यानी कि सबूत जो हमारे पास है उसके साथ ही हम पुलिस के पास जाएंगे, FIR दर्ज कराएंगे अगर हमारी मांगे सुनी नहीं जाती। हमें जब तक कोई संतुष्ट जवाब मिल नहीं जाता तब तक ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। गौर करने वाली बात यह है महिला खिलाड़ी तो है ही, पुरुष खिलाड़ी भी इनमें शामिल है। इसमें बजरंग पुनिया है, इसमें रवि दहिया है। ये बड़े खिलाड़ी कह रहे हैं कि शोषण पुरुषों का भी हुआ है, महिलाओं का भी हुआ है और अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा अपडेट इस बीच जानिए। पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं विजेंदर सिंह भी, कह रहे हैं कि मैं खिलाड़ियों के साथ पूरी तरह से हूं। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है विजेंदर सिंह और जैसे मैंने कहा सिर्फ हरियाणा से नहीं, यूपी से नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से इन खिलाड़ियों को समर्थन मिल रहा है और कह रहे हैं कि सच, अगर छुपा हुआ कोई भी सच है वो सामने आना चाहिए। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं विजेंदर सिंह। हालांकि मीडिया से बातचीत करने से उन्होंने गुरेज किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ में हूं। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं विजेंदर सिंह, खिलाड़ियों के हक की बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। और इस बीच बृजभूषण सिंह जो कि अपनी जिद पर भी अड़े हुए हैं, अलग तरह की स्ट्रैटेजी भी अपनाते हुए, पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टाइम दिया गया था और अब कह रहे हैं 4 बजे के बाद बड़ा खुलासा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस पूरे खेल के पीछे साजिश किसकी है, किसने महिला खिलाड़ियों के साथ गलत किया या फिर उन्हें बहकाने की कोशिश की है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरने से जुड़ा बड़ा अपडेट लगातार आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल दिया है। जैसे मैंने कहा पहले 12 बजे फिर 4 बजे का वक्त रखा है। 4 बजे के बाद प्रेस से मुखातिब होंगे और पहले 12 बजे जो टाइम रखा गया था उसमें बदलाव करते हुए 4 घंटे डिले कर दी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। WFI के अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गोंडा में बृजभूषण सिंह पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से खिलाड़ी मांग कर रहे हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
खिलाड़ियों की मांग ये है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आपको बताएंगे खिलाड़ी जो कि महिला खिलाड़ी भी हैं, पुरुष खिलाड़ी भी हैं। मांग नंबर 1, बृजभूषण शरण को हटाना होगा, इस्तीफा चाहिए, यानी कि उन्हें अपने पद से हटना होगा। मांग नंबर 2, यौन शोषण के आरोपों की जांच होनी चाहिए, इस मामले में प्रूफ हमारे पास है। भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पुरुष खिलाड़ी कह रहे हैं गलत करते हैं हमारे साथ। WFI के पूरे मैनेजमेंट में बदलाव किया जाए, क्योंकि कह रहे हैं सिर्फ बृजभूषण सिंह अकेले नहीं, कई कोच ऐसे हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं महिला खिलाड़ियों के साथ, महिला कोच के साथ। आपको याद होगा हरियाणा में पिछले दिनों ही पूर्व खेल मंत्री के साथ भी इस तरह का ही घटना पेश आई थी। पूर्व मंत्री को भी इसी तरीके से आरोपों में घसीटा गया था। महिला कोच ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बृजभूषण शरण को अपने पद से हटना होगा, ये मांग खिलाड़ियों की लगातार है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है। महिला खिलाड़ी कह रही है बंद कमरे में जो गलत काम होता है वो लड़की ही जानती है, उसके सबूत भी हमारे साथ में है। पदक वीरों की लड़ाई में अब इंडिया न्यूज लगातार साथ में बना हुआ है, खिलाड़ियों की आवाज उठाने का काम कर रहा है। जतिन मेरे साथ है, वंदना मेरे साथ में है, जो कि लगातार इस खबर का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, क्या कुछ अपडेट अनुराग ठाकुर से मुलाकात को लेकर है? क्या सरकार का स्टैंड है? अमित शाह आगे क्या करने वाले हैं? पहले अपडेट दे दीजिए। देखिए रचना जी, देश का इकलौता चैनल था इंडिया न्यूज जिसने ये बताया था कि आज जो खिलाड़ियों के साथ होने वाली अनुराग ठाकुर की बैठक है वो पोस्टपोन हो सकती है। अब तक खिलाड़ी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, इंतजार हालांकि है, हलचल यहां पर मीडिया की है, लेकिन आगे क्या होगा बड़ा सवाल ये है। एक तरफ अगर हम बृजमोहन की बात करें तो वहां से बताया जा रहा है कि नजर रखी जा रही है दिल्ली की तरफ की आखिरकार दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वक्त है वो चेंज किया गया है। सुबह आपको याद है कि 12 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन फिर 4 बजे का वक्त तय कर दिया गया। जिस तरह से उनके तेवर है ये भी साफ तौर पर नजर आता है कि वो इस्तीफा देने वाले नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो एक्शन होगा, क्योंकि उसका आश्वासन जो है वो खिलाड़ियों को कल ही दिया जा चुका है। हालांकि अगर खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी संतुष्ट नहीं है और खेल मंत्रालय ये चाहता है सूत्रों के मुताबिक कि जल्द से जल्द जो धरना है वो खत्म हो। हालांकि कमेटी बनाने की क्योंकि बात कही गई है, कमेटी खेल मंत्रालय की निगरानी में बनेगी, उसकी रिपोर्ट में थोड़ा वक्त लग सकता है और खिलाड़ी चाहते हैं कि तुरंत एक्शन हो। तो ऐसे में ये बीच की जो बात है यहां पर अब बात अटकी हुई है और उसी बात को क्लियर करना है। शाम तक ऐसा माना जा रहा है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल एक बार तस्वीर फिर से दिखा दें। खिलाड़ी अब तक यहां तक नहीं पहुंचे हैं और जो बैठक होनी थी वो पोस्टपोन मानी जा रही थी और अब तक इस समय तक की पोस्टपोन हो चुकी है। अब देखना यह है कि कब तक खिलाड़ी यहां आते हैं। हालांकि पहले खिलाड़ी जंतर मंतर जाएंगे, उसके बाद ही यहां पर वो लगातार तेज हो रही है। जतिन हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वंदना है जंतर मंतर पर मौजूद और वंदना नजर बनाए हुए हैं कैसे खिलाड़ी आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। किसी भी राजनेता को अपना मंच साझा नहीं करने दे रहे, कह रहे हैं हमारी लड़ाई है, हमें लड़ने दीजिए। वंदना तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पूरे पोस्टर बैनर के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तमाम जो खिलाड़ियों के समर्थक हैं या जो सपोर्ट में उनके लिए आए हैं। वो हम तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं। ये स्लोगन किस तरीके से लिखा हुआ है, फेडरेशन की कुश्ती में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बॉयकॉट रेसलिंग फेडरेशन, ये इस पे लिखा हुआ है और इसी पोस्टर को लेकर तमाम जो यहाँ पर समर्थक है वो इकट्ठा हुए हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन खिलाड़ी अभी तक रचना नहीं पहुंचे हैं। हालांकि समय 10:30 बजे का दिया गया था, लेकिन डिले हो रहा है। किन कारणों से डिले हो रहा है ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल जो उनके समर्थक हैं, जो सपोर्ट में आए हुए हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। हुजूम आज बहुत ज्यादा होने वाला है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है धीरे धीरे, इसीलिए बैरिकेड्स की भी जो व्यवस्था है बहुत ज्यादा चाक चौबंद आज की गई है। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सपोर्ट करने के लिए खिलाड़ियों को, खासतौर से स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप कहां से आए? मैं दिल्ली से आया हूं, मेरा नाम कुलदीप पवार है और मैं नेशनल प्लेयर हूं। अभी देखो, फेडरेशन ने जो भी करा इन खिलाड़ी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करा है। हमारे प्रेसिडेंट को, बृजभूषण सांसद को ये देखना चाहिए कि सारे के सारे वो आइकॉन है इंडिया के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तानाशाह सरकार को कि खिलाड़ियों का सम्मान करे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, हमारी बहनें जो यहाँ पे बैठी है, इतनी ठंड में आके बैठी है, उनके साथ जो भी हो रही है बहुत बुरा अन्याय हो रहा है। इसको सबको भंग करना चाहिए और नई तरीके से नए लोगों की जो उनका चुनाव करा के इनकी फेडरेशन बनानी चाहिए। फेडरेशन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको कुश्ती का लगातार पब्लिक डोमेन में भी इस तरह की चर्चा है वंदना के, अगर आरोप इतने ज्यादा गंभीर हैं तो क्यों नहीं नैतिकता के आधार पर बृजभूषण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, अभी भी इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से है। अनुराग ठाकुर से जो मुलाकात खिलाड़ियों की होनी थी उसको लेकर ये अपडेट आप जानिए। आज पहलवान खेल मंत्री से नहीं मिलने वाले हैं, खेल मंत्रालय के साथ बाद में बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर
कमेटी बनाकर इस पूरे मामले पर जांच होगी। जो आश्वासन दिया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से, खेल मंत्रालय की निगरानी में ही ये कमेटी जांच को आगे बढ़ाएगी और आज मुलाकात नहीं होनी है। और खिलाड़ियों को लेकर सदैव भारत सरकार ने लगातार शानदार काम किया है और आपने खेल के उत्थान के लिए देखा होगा जिस तरह से भारत ने मेडल भी जीते हैं, परफॉर्मेंस हुई, बहुत अच्छा भी किया है। फेडरेशनों में सुधार लाने के लिए भी लगातार काम हुए हैं और जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूंगा खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खिलाड़ी लगातार जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, कह रहे हैं मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हटेंगे नहीं। और इन सब के बीच में जहां बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप खिलाड़ियों ने लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल दिया है। पहले 12 बजे करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी आरोपों पर जवाब देने वाले हैं। बृजभूषण जिनसे इस्तीफा मांगा गया लेकिन इस्तीफा देने से मना कर दिया, 72 घंटे के अंदर अंदर जवाब मांगा गया है इन आरोपों पर। इन सब के बीच में बृजभूषण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जनता दरबार लगा रहे हैं। व्यायाम करने के बाद बृजभूषण ने जनता दर्शन किए हैं और उसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। शाम 4 बजे बृजभूषण अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये नया पैतरा है इन आरोपों पर जवाब देने का, वो भी तस्वीरों के जरिए। आप तस्वीर देखिए, बृजभूषण सिंह जहां जहां से गुजर रहे हैं उनके पांव छूते हुए युवा नजर आ रहे हैं, इनमें खिलाड़ी भी है और बृजभूषण इन्हीं तस्वीरों के साथ दावा कर रहे हैं 10,000 अगर खिलाड़ी है तो मुट्ठी भर अगर आकर मुझ पर आरोप लगाएंगे तो उन आरोपों में सच्चाई कुछ है नहीं। अभिषेक गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि गोंडा में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अभिषेक, ये जो जनता दर्शन, जनता दरबार जो लगाया है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या समझा जाए, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त क्यों बदला गया? जी, मैं बता दूं कि अगर जनता दर्शन की बात की जाए तो ये तो महज एक अनौपचारिक नहीं है, क्योंकि ये उनका रोजमर्रा का दिनचर्या है। क्योंकि वो सुबह 6 बजे उठते हैं, जिम जाते हैं और वहां से सीधे अपने जो उनका पैतृक आवास है विष्णुहरपुर, वहां पर वो जनता दर्शन करते हैं। लगभग 9:30 बजे के आसपास उनका जनता दर्शन चलता है। उसके बाद वो अपने तय कार्यक्रमों पर निकलते हैं। जैसा कि आज कार्यक्रम था कि 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन तमाम आरोपों पर जो उन पर लग रहे हैं यौन शोषण के खिलाड़ियों द्वारा, और उसको लेकर के अपनी बात रखेंगे। और उन्होंने अपने जो पोस्ट जारी की है जिसमें कि अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात रखनी थी कि वो कुछ पर्दाफाश भी करेंगे। कोई राजनीतिक लोग हैं जिन पर वो आरोप लगाना चाहते हैं, वो तो सामने आएगा। लेकिन पीसी का टाइम भी बदल दिया गया, अब 4 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं आपको तस्वीरों के बारे में दिखाना चाहूंगा कि आखिर नंदिनी नगर को उन्होंने क्यों चुना है। नंदिनी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो चाहते हैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, क्योंकि पूरे विश्व की नजर इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर है। लेकिन जो WFI के अध्यक्ष हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस्तीफा मांगा गया मंत्रालय की ओर से, अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है। कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश का पर्दाफाश करूंगा। साजिश क्या हो रही है और कैसे हो रही है तो वो बताएंगे ना, लेकिन सवाल ये है कि जब आपके ऊपर इतना गंभीर आरोप लग गया है और सैकड़ों खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी जिनकी एक अपनी साख है, तो सबसे पहले तो उनको आकर उन खिलाड़ियों से माफी मांगनी चाहिए और अपने इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। और उसके बाद जांच होगी, जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो कोई ये नहीं है ना कि आपको दोषी ठहरा रहे। अभी अगर आपके ऊपर आरोप लगे और आप उस संघ के अध्यक्ष हैं, जो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक न्याय का, एक खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए आपको किया गया था, लेकिन उन खिलाड़ियों का ही हौसला जो है ना, खिलाड़ियों का ही हौसला टूटता जा रहा है और उनका विश्वास आपके ऊपर से उठ रहा है। तो बड़ा गंभीर विषय। सबसे पहले तो आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद तभी तो आपके खिलाफ निष्पक्ष जांच होगी। जब जो जांच में जो आएगा वो सबके सामने हो जाएगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट है। दीपेंद्र हुड्डा का उन्होंने नाम लिया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी क्यों आ रहे हैं, उनको ही क्यों तकलीफ हो रही है। सवाल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान का नहीं है। सवाल ये है कि वो खिलाड़ी हो सकता है हरियाणा से बिलोंग करता हो। सवाल ये है कि उस खिलाड़ी वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन देता है और पूरे देश का नाम रोशन विश्व लेवल पर करता है, तो वो अब हरियाणा का नहीं है, वो पूरे देश का है। और रही राजनीति की बात, राजनीतिक लोग ही बताएंगे राजनीति क्या चल रही है, हमें तो नहीं मालूम। लेकिन सवाल यह है कि ये खिलाड़ी ना तो राजनीतिक है,
राजनीतिक है तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, खिलाड़ी राजनीतिक नहीं है। तो इन खिलाड़ियों ने अगर कोई आरोप लगाया तो मैंने कहा इनकी एक साख है और ये कहीं ना कहीं सारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा है। कोई किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई किसी में, तो ऐसा कोई भी हमारे परिवार का बच्चा अपने भविष्य को दांव पे नहीं लगाएगा। वो समझदार है, वो राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ रहा। और आपको मालूम है कि यहाँ पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की एंट्री तक नहीं की जा रही है। और इसीलिए खिलाड़ी चाहते हैं कि ये जो इनका अपना मंच है, हक की आवाज उठाने का, अधिकारों की आवाज उठाने का, वहाँ कोई राजनेता उसका गलत इस्तेमाल ना करे। वंदना, आप खाप पंचायत के लोगों से लगातार बात कर रही है, खिलाड़ियों से भी बात करिए, जो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं उनसे भी बात कीजिए। आगे रिपोर्ट आपकी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। जंतर मंतर पर आज फिर से खिलाड़ियों का जमावड़ा है। आज फिर से इन सभी सुखबुगाहट के बीच में खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि हम इस्तीफे से पहले कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे, साथ ही संघ को भी भंग करना होगा और आरोपों की सच्चाई होगी। मतलब केवल इस्तीफा देना यहाँ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यहाँ लोगों को यहाँ सही नहीं लग रहा है। लेकिन आरोप कौन कौन से लग रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। आरोप कौन कौन से हैं? यौन शोषण के संगीन आरोपों से घिरे हुए हैं ब्रजभूषण सिंह। और ऐसे में जो महिला खिलाड़ी है वो कह रही हैं कुछ कोच महिला खिलाड़ियों को परेशान करते हैं। यानी कि सिर्फ ब्रजभूषण सिंह अकेले आरोपों में नहीं, कुश्ती संघ के फेवरेट कोच महिला कोच को परेशान किया करते हैं। यही महिला कोच एक ऐसी भी थी जिन्होंने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री पर भी सवाल उठा दिए थे। यौन शोषण के गंभीर आरोप पहलवान खिलाड़ी लगा रही हैं। इसका मतलब समझिए कि महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं, कैसे नहीं है। कुश्ती संघ को अब भंग करने की मांग ये खिलाड़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पर्सनल लाइफ में घुसते हैं, इंटरफेयर करते हैं, हमें गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। कुश्ती संघ के लोग हमें धमकाते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार होता है, हमको परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है। वो कह रही है बंद कमरे में शोषण होता है। जब ओलंपिक खेलने गए थे तब हमें फिजियो नहीं दिया गया था। जो रिक्वायरमेंट होती है खिलाड़ी की, एक अच्छी डाइट होती है, फिजियो होती है, वो हमें नहीं दिया गया था। अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो हमें खोटा सिक्का बताया जाता है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। ऐसी तमाम वो चीजें हैं, ये तमाम वो आरोप हैं जो खिलाड़ियों के जरिए लगाया गया है। आप सोचिए कि ब्रजभूषण सिंह किस तरीके से इन आरोपों का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जो धरने पर बैठे हैं वो नेशनल नहीं खेलना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के बहाने बना रहे हैं। साक्षी और बजरंग मुझसे पिछले हफ्ते ही मिले थे, कुछ नहीं कहा। अगर कुछ गड़बड़ थी तो एक हफ्ते पहले शिकायत करनी थी। यौन शोषण के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, अगर कोई सच्चाई इनमें होती है तो मैं फांसी लगा लूंगा। एक भी आरोप सही हुआ तो फिर मैं नहीं जीऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा। और इन सब आरोपों पर आज जवाब दे रहे हैं। पहले उद्योगपति का नाम ले रहे थे, कह रहे थे साजिश हो रही है, फेडरेशन से इतनी दिक्कत है, तो अचानक बवाल क्यों? इससे पहले आवाज उठाई क्यों नहीं? इस साजिश के पीछे एक बड़े उद्योगपति का हाथ है और इन्हीं साजिशों का पर्दाफाश आज करने वाले हैं। नेशनल में ना खेलने के लिए ये सब कुछ बोला जा रहा है। खिलाड़ियों पर ही सीधा आरोप लगा दिया है ब्रजभूषण सिंह ने। नियमों से दिक्कत है इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, नियमों से दिक्कत है, इस तरह की बातों से दिक्कत है, नेशनल नहीं खेलना चाहते। वो तमाम आरोप ब्रजभूषण सिंह ने लगाए हैं। इस बड़ा अपडेट आप जानिए, सूत्रों के हवाले से जो बड़ा अपडेट इस बीच मिल रहा है। ब्रजभूषण सिंह ने अमित शाह से बात की है। कुश्ती संघ 3 बजे खेल मंत्रालय को जवाब देने वाला है, क्योंकि कुश्ती संघ से इस मामले में जवाब मांगा गया था। 72 घंटे का वक्त दिया गया था। अभी सोर्सेज के हवाले से खबर ये कि ब्रजभूषण सिंह जो कि शाम 4 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अमित शाह से बात की है। कुश्ती संघ 3 बजे तक समय बताया जा रहा है जब जवाब अपना सौंप देगा इन सभी आरोपों पर। एक तरफ खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं अब हम किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेंगे जब तक हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, जांच नहीं होती। इस दौरान कई महिला खिलाड़ी भावुक होती हुई नजर आई, आंसू उनके निकलते हुए नजर आए। ऐसे में जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी अब सपोर्ट में आ गए हैं। कुछ खिलाड़ी जंतर मंतर पर पहुंचकर, धरना स्थल पर पहुंचकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर रहे हैं। खिलाड़ियों के समर्थन की बात की जा रही है। सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। अब राकेश कुमार सिंह, इस खबर से जुड़ा अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये अभी अभी का ताजा अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह से ब्रजभूषण सिंह ने बात की है, फोन पर बात हुई है। क्या बात हुई है, कोई जानकारी? देखिए, ये आपको इसकी पृष्ठभूमि ले जाना चाहूंगा। ये अब से कुछ देर पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और पूरी स्थिति स्पष्ट की है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक खबर आ रही है। रही बात कि आखिरकार जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं, यानी इस्तीफा देने के लिए वो कतई तैयार नहीं है, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जहां तक आरोप की बात है, जिस तरह से जो रेसलर्स हैं वो इस बात को लेकर अडिग हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं
अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें, WFI के अध्यक्ष पद से, उसके बाद ही जो है धरना खत्म किया जाएगा। कल देर रात जो अनुराग ठाकुर की ब्रजभूषण शरण सिंह से जो बातचीत हुई, तो जो तेवर थे ब्रजभूषण शरण सिंह के वो काफी तल्ख थे। तो ऐसी स्थिति में सूत्रों से हमें लगातार कल से ही जानकारी मिल रही थी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतरना होगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे नेता हैं जो कि अगर अपनी बात पर अडिग हो गए तो ऐसे में थोड़ा उनको मनाना मुश्किल होता है। अब रही बात कि रेसलर जिस तरह से आज धरना का तीसरा दिन है और मांग को लेकर अपने अड़े हुए हैं, और आपने देखा कि जो फलक है, विरोध का फलक लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन राकेश, अगर ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई तो उधर खिलाड़ी भी तो सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं, और बढ़ भी रही है ऑलरेडी। जंतर मंतर पर आज तीसरा दिन हो गया है, ऐसे में क्या पद से हटाया भी जा सकता है ब्रजभूषण सिंह को? हालांकि आज रिपोर्ट भी सौंप रहा है कुश्ती संघ, दोपहर 3 बजे तक का वक्त है। देखिए, दोपहर 3 बजे तक का समय है, जो सूत्र बता रहे हैं खेल मंत्रालय को कुश्ती संघ अपना रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन रही बात, क्योंकि अभी तक जो है अपनी बात पर अडिग हैं, लेकिन जो खेल मंत्रालय के टॉप सोर्सेज हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं तो खेल मंत्रालय उनके खिलाफ। आप रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो दर्शकों को जल्दी से बता दें। खेल मंत्रालय मांगों के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार हो गया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। खिलाड़ियों की मांगों पर एक कमेटी बनाने के लिए खेल मंत्रालय ने आश्वासन दिया है, तैयार हो गया है। कमेटी बनाने से, इस फैसले से खिलाड़ी खुश नहीं है। खिलाड़ी चाहते हैं कि इस्तीफा है कि ये लड़कियां हमारे देश का गौरव हैं और हमें इन पे नाज है। हमारे प्रधानमंत्री भी कितनी बार कह चुके हैं कि हमें अपने खिलाड़ियों पे, अपनी बच्चियों पे, अपनी बहनों पे, अपनी महिलाओं पे नाज है, जो हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा कर रही हैं। अब इस केस में मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या कार्रवाई हो रही है, उसमें जांच चल रही है। जैसे ही जांच सामने आएगी साफ हो जाएगा मामला की सच्चाई क्या है क्या नहीं है। कार्रवाई की मांग की जा रही है, जांच की बात कही जा रही है, आश्वासन भी दिया गया है। देश भी जानना चाहता है कि सच क्या है, खिलाड़ी सच बोल रहे हैं या ब्रजभूषण सिंह? खबर पर नजर बनी हुई है इंडिया न्यूज की, एक ब्रेक ले रहे हैं।